वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मेरठ में महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जी पहुंची थी। मैम, देख रहा था कि अभी आप बड़ी चीज़ें गिनवा रही थी, एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों ज़रूरी है। वाकई लगता है कि बदले वक्त की मांग है? नहीं, क्योंकि पहले भी होता रहा है। कुछ कालखंड ऐसा आया जब अल्पमत में सरकारें आई या फिर किसी कारणवश सरकारों को बर्खास्त किया गया। इसके कारण अलग अलग चुनाव होने लगे और अलग चुनाव होने के कारण निर्वाचन आयोग से लेकर के, सरकार से लेकर के, जनता से लेकर के सबका फोकस उसी में हो जाता है और विकास की गति रुक जाती है। नई सूचना सरकार कोई लागू नहीं कर सकती, योजना लागू नहीं कर सकती। एक राज्य में हो तो उस राज्य का पूरा विकास रुक गया। एक साथ चुनाव होने का परिणाम ये होगा कि 5 साल कम से कम सरकारों को पूर्ण रूप से कार्य करने का मौका मिलेगा। और दूसरा, स्थानीय निकाय, नगरीय और ग्रामीण, उसका भी 100 दिन के अंदर हो जाएगा तो पूरे 5 साल आराम से काम करेगा। अभी 100 दिन सूचना में निकल जाते हैं। जब तक सरकार शपथ नहीं लेती तब तक सूचना नहीं हटती है। राज्यों में केंद्र कुछ कर नहीं सकता है और लोकसभा का चुनाव हो गया तो राज्य नहीं कर पाते हैं। स्थानीय निकाय का चुनाव हो गया तो प्रदेश नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जो कारणों का समाधान होगा और एक देश एक चुनाव, मुझे लग रहा है कि पूरे देश की जनता इस पर सहमत भी है। कुछ एक राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने असहमति जताई है। मुझे लग रहा है अंततोगत्वा उनको भी जब विचार करेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, एक साथ छोटे छोटे दल हैं, वो छोटे दल भी कम से कम इसके सहमति में होंगे कि उनको भी मजबूती मिलेगी। अब चुनाव में इतना पैसा सरकारी 400 से 700 करोड़ रुपया तो सरकारी आंकड़ा खर्च होता है जो निर्वाचन आयोग जारी करता है। उसके अलावा भी खर्च होता है, पार्टियों खर्च होता है। जो हमारे BLO बनते हैं, टीचर हैं जो बूथों में जाके काम करते हैं, जिनको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनको भी पूरे 5 साल कहीं ना कहीं चुनाव में लगा रहना पड़ता है। इसके बहुत सारे निजात मिलेंगे। निजात में अच्छा, मैम एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो पहलगाम वाली घटना हुई है, पूरे देश में गम और गुस्सा है। बस ये बात कही जा रही है कि बहुत कुछ बड़ा होगा, तो क्या माना जाए? देखिए, इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है और इस तरह की घटना, जो लोग वहाँ हंसते खेलते अपनी मौज मस्ती में थे, उस समय जा कर के आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या, और ये पूछ करके कि तुम हिंदू हो, यदि किसी ने कह दिया मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, कपड़े तक उतार के हत्याएं की गई। ये हत्या से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा विश्व भी चकित है कि इस तरह की घटना कैसे हुई। और बेशर्म पाकिस्तान कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। खुद करवाओ और जांच के लिए चोर और चोरी करो और कहो कि उसकी जांच होनी चाहिए। ये एक साथ दोनों संभव नहीं हो सकते। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पानी एक भारत का ही पानी था जिसके कारण पाकिस्तान मौज मस्ती मार रहा था, किसान वहाँ के थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे, करेंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होगी और शुरुआत हो गई है। जो पाकिस्तानियों को शरण देते हैं उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके लोगों से पूछताछ की जा रही है, बहुत कुछ होगा। आखिरी सवाल मेरा यह है कि जो सिंधु जल समझौता जो जिस तरीके से रद्द किया गया, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वो कह रहे हैं कि ये गलत किया गया है किसानों के साथ इस तरह। ये तो उनसे पूछिए कि भारत के किसान यूनियन के हो कि पाकिस्तान के हो। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। निर्मम हत्याएं पाकिस्तान करता रहे, आतंकवादी भारत में भेजता रहे और हमारे पानी से पलते फूलते रहे, ये तो दोनों काम नहीं हो सकते ना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन इस तरह के बयान क्या मानते हैं आप? इस तरह आप उनसे पूछिए कि आप क्यों बयान दे रहे हो, भारत के साथ खड़े हो कि पाकिस्तान के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति हैं और उन्होंने किस तरीके से नरेश टिकैत पर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज, मेरठ।